मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आज का संदेश में जो आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पावर ऑफ काली पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख देना। यह जिद है मेरी कि इस आदमी की एक एक सच्चाई मैं आपके सामने लेकर आऊं, आपकी आंखें खोलूं जो इतने सालों से बंद पड़े हैं। एक एक बात मैं आपके सामने खोलूं, ताश की तरह सारी सच्चाई या मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ जो आपसे छुपी हुई है। तो आज के वीडियो को जरूर से क्लेम करें, परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोले, क्योंकि ये बहुत बड़ी सच्चाई है जो आपके सामने आने वाली है। देखिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, मैं सीधे पॉइंट की बात पर आते हैं। आपको बताया जा रहा है आज का जो डाउनलोड है वह कुछ इस तरीके से है। आपको कोई शत्रु है, ठीक है, आपका कोई शत्रु है जो आपको पसंद नहीं करता है, ठीक है, आपको हेट करता है, लेकिन अब इस व्यक्ति को रियलाइजेशन हो रहा है अपनी गलती की। जिसको ये बहुत ज्यादा रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया, बहुत आपके साथ गलत कर दिया, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इसने नेगेटिविटी को अट्रैक्ट किया है, कहीं ना कहीं आपके साथ बुरा करके इसने अपने जीवन में बहुत बड़ा कारण बना लिया है पाप का, और इसके जीवन में बहुत बड़ा बुरा अब होने की स्थिति बन चुकी है। बहुत बड़ी स्थिति इसने बनाई है आपके जीवन में जहर खोल के, आपके जीवन में बहुत ज्यादा धूम मचाकर, यानी कि तबाही करने की जो इसने कोशिश करी है। अब इसे बहुत ज्यादा अपनी गलती का एहसास हो रहा है, बहुत बहुत बुरी तरह से ये फंस चुका है। अभी मैं उनकी स्थिति बहुत ज्यादा बुरा देख रही हूँ जिसने आपके जीवन में बहुत ज्यादा तबाही मचाई, और वह व्यक्ति बहुत ज्यादा, मतलब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बैड फीलिंग, बहुत ज्यादा बैड फीलिंग में मैं उसे देख रही हूँ। वो ऐसी मेमोरीज कर रहा है कि काश उसने ऐसा ना किया होता, आपके साथ गलत ना किया होता तो उसकी लाइफ में इतना बड़ा ट्रिगर, इतना ज्यादा बड़ा तूफान नहीं होता, इतनी सारी बर्बादी उसकी नहीं होती। कहीं ना कहीं उसे एहसास हो रहा है कि उसने अपना कर्मा खराब कर लिया है, बुरी तरह से उसने अपना कर्मा खराब कर लिया है। आपको परेशान करके इसको अपनी गलती की रियलाइजेशन हो रही है, क्योंकि जब कोई खुद पर आता है, ना कोई बात खुद से होती है, ना बहुत ज्यादा जब खुद पर बुरा फील होता है, बुरी स्थिति में जब हम फंसते हैं ना, तब सच्चाई का बहुत ज्यादा पता चलता है। तभी हम जज कर पाते हैं कि सामने वाले ने क्या फील किया होगा, क्या एहसास किया, उसकी जिंदगी कैसे झंड हुई होगी, कैसे उसने अपने जीवन को संभालना होगा, कितना ज्यादा उसे घुटन हुआ होगा, कितना ज्यादा वह तड़पा होगा। सही यही चीज उसके साथ हो रहा है, बुरा हो रहा है। और अब ये रियलाइजेशन कर रहे हैं कि काश इस डिवाइन बीइंग के साथ इतनी बड़ी गलती ना करी होती, जिनकी भी एनर्जी में पिक कर रही हूँ गाइस, बहुत ज्यादा वो ये फील कर रहा है कि काश ऐसा ना होता, काश उस टाइम पर मैं रुक जाता, काश इतना ज्यादा मैं नहीं करता तो आज मेरे जीवन में भी भरपूर खुशियां होती, समृद्धि होती, मैं भी हैप्पी फैमिली मोमेंट्स एंजॉय कर रहा होता, मेरी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी रहती। कहीं ना कहीं आपके साथ बुरा करना उनके जीवन में बहुत बड़ा बुरा होने का कारण बन चुका है, बहुत बड़ा होने का कारण बन चुका है, क्योंकि इस व्यक्ति ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। आगे आपको मैं सारी बातें क्लियर करूंगी। इस व्यक्ति ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपके जीवन में तबाही मचाने की, जहर खोलने की, आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की। अब इनकी सोच ऐसी बन चुकी है कि काश आपका बुरा न किया होता, यही इनकी सोच रहती है। बस यही दिन भर ये सोचते रहते हैं, क्योंकि पास्ट में ना इसने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है गाइस, बहुत बुरा बर्ताव किया है। आपको कुछ बातें याद आ रही होंगी। पास्ट में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने आपको बहुत ज्यादा सताया, आपके साथ बहुत बुरी बुरी चीज करी। इसने आपके साथ ना आपके मतलब हंसते खेलते परिवार में घड़ क्लेश करवाने का एक भी मौका इसने गवाया नहीं है। आपके हंसते खेलते सुखी परिवार में आग लगाने का एक भी मौका इस व्यक्ति ने नहीं छोड़ा। आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके मतलब खुद के फैमिली के साथ बहुत ज्यादा लड़ाइयां झगड़ा कराई, बहुत ज्यादा। ठीक है, किसी में किसी की बनने नहीं देते थे। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा कला क्लेश करवाता था, बहुत ज्यादा कला क्लेश का माहौल। इसे बहुत बखूबी से
ये सारी चीजें आती थी, जैसे कि कहते हैं प्लानिंग करना, चीजों को कैसे मैनिपुलेट करना, कैसे प्लानिंग बनाना, कैसे प्लानिंग प्लॉटिंग, ये सब बहुत अच्छे से बारीकी से ये व्यक्ति जानता था। बस और बस किस वजह से? क्योंकि इसे आपसे ईर्ष्या थी, जलन थी। आपके हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से तहस नहस करने का एक भी मौका इस व्यक्ति ने नहीं गंवाया। और सबसे गंदा और धब्बा जो कर्म किया था, इसने आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करवाए थे पास्ट में। ठीक है, ऐसे कर्म करने के बाद अब इसको रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने जो इतना बुरा किया है, तो ये मुझे दोबारा हिट कर रहा है बहुत ज्यादा। ये सारी चीजें मुझे परेशान कर रहा है। नॉइज़मैन बहुत ज्यादा अपनी जीवन में इस टाइम पर मुझे इसकी एनर्जी ऐसे पिक हो, जैसे ये कह रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे ये सारी चीजें हिट कर रही है, मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए, मुझे ये सारी चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन उस टाइम पर क्या, जब इस व्यक्ति ने आपके साथ इतना ज्यादा बुरा किया और आज इसकी बस एक ही लाइन है कि काश में ऐसा ना किया होता। मतलब आपके जीवन में इतनी ज्यादा जहर खोल के इसने जो अपने जीवन में कर्मा बर्बाद किया है ना, अब जो इसको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ रही है, तो इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपका कामकाज पर बहुत ज्यादा गंदी नजरें लगाना, आपका मतलब पूरी तरह से काम में, यस ओ माय गॉड, आप कामकाज में जितनी भी मेहनत करते थे लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता था। ये चीजें आपने कहीं ना कहीं, आप लोग एक बार ध्यान से सोचो, पास्ट में ऐसी एनर्जी थी आप लोगों की। आप लोग चाहे जितना भी कामकाज में मेहनत कर लो, या आपके फैमिली में आपके हस्बैंड, आपके फादर, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता था। चाहे आप लोग एनी छोटी का जोर लगा ले, लेकिन नहीं मिलता था, क्योंकि एक कोई ऐसा मेल है जो आपसे, आपके परिवार से बहुत ज्यादा गाइस चलता था। इसने हर एक चीज अप्लाई करी है, हर एक हथकंडा अपनाया था। पूरी तरह से आपके जीवन को नरक बनाने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है, बहुत टाइम तक आपकी लाइफ में ना नेगेटिविटी रही भी है, ठीक है, बहुत टाइम तक बहुत नेगेटिविटी आपने झेली है। आपको आपके मेहनत का फल मतलब मिलता ही नहीं था। एक परेड भी कहते हैं कि मिल जाता नहीं मिलता था। चाहे आप लोग इतनी भी मेहनत कर ले, चाहे कितना भी कांच कांच कर ले, लेकिन नहीं मिलता था। सारा कामकाज इतने अच्छे से करने, बहुत अच्छे से करते थे, बहुत सारी चीजें करते, क्लियर सारी चीजों को आप करते थे। बस ऐसा हो जाता था कि काज मेरा होने ही वाला है, ये काज मेरा बनने ही वाला है। बीच में ही वह काम अटक जाता था, रुक जाता था और आपका काम बन ही नहीं पाता था। जैसे कोई, ऐसे लगता था आपको कि जैसे कोई नेगेटिविटी ना बीच में आकर खड़ी हो जाती थी। आपको ऐसा लगता था कि जैसी कोई नकारात्मक शक्ति आपके काम को रोक देती है। ऐसा होता होगा, एक बार आप जरूर से सोचना, पास्ट में ये एनर्जी आपकी थी, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजा गया था, आपकी फैमिली में भेजा गया था। मेरे को ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, आप लोग काम बहुत अच्छे से करते थे, बहुत स्पष्ट रूप से करते थे, बहुत क्लियर सारे काम को आप लोग करते थे, लेकिन उसका पर भी आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा घेर रखी थी। ऐसा होता था, बार बार होता था, एक बार नहीं होता था, 2 बार नहीं होता था, बार बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा। नकारात्मक शक्ति भेजी गई थी इस मेल के द्वारा। इस मेल ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई हथकंडा इसने ऐसा ना हुआ होगा जो नहीं अपनाया। आपके जीवन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए, आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ हार्डशिप कला अखिलेश, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लाने के लिए बहुत सारी चीजें करी इसने। आप ईश्वर से मांगते थे कि हे परमेश्वर, मेरे जीवन में भी तो न्यू बिगिनिंग करिए। मेरी लाइफ में भी तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब तक नहीं हुए, वह सब कब होंगे? कब मैं अपनी लाइफ में खुश रहूंगा या खुश रहूंगी? कब मुझे भी अपने लाइफ को अपने तरीके से जीने का मौका मिलेगा? लेकिन ऐसा होता ही नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा स्पेल वगैरह अप्लाई करी जाती थी। पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था, आपको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। आपके ऑरा को यहाँ पर मैं देख रही हूँ इतना ज्यादा नेगेटिव कर दिया गया था। यस,
सबसे ज्यादा इसने आपके ऑरा को बहुत ज्यादा नेगेटिव कर दिया था। इसीलिए आपके कोई भी काम नहीं हो पाते थे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को ही पिक कर लेते थे। कितना भी आप अच्छे से काम कर लो, लेकिन जब तक आपकी जो ऑरा है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा, आपका कोई काम अच्छे से नहीं हो सकता, क्योंकि उस टाइम पर आप बस और बस नेगेटिविटी को ही पिक कर रहे थे। ठीक है, आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को पिक कर रहे थे, आपका ऑरा बहुत ज्यादा वीक कर दिया गया था। बहुत ज्यादा आपने ये देखा होगा कि आपकी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आप मतलब उदास रहते हैं, शॉर्ट टेम्पर आप होते जा रहे हैं, इतनी जल्दी आपको गुस्सा आ रहा है, आप लड़ाई कर रहे हो, झगड़े कर रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, सामान फेंक रहे हो। एक टाइम ऐसा था आपके साथ, ठीक है, ये सारी चीजें होती थी और कहीं ना कहीं डिवाइन की प्लानिंग भी थी गाइस, जहाँ पर आपने बहुत सारी चीजें सीखी है। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपने, अगर आपके जीवन में या जो मोमेंट आए हैं ना, यहाँ पर आपने बहुत सारी चीजें सीखी है अपने बुरे वक्त से। ना ही हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, इस बात को हमेशा याद रहो। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपने बहुत चीज सीखी है, कोई बहुत बड़ी सीख मिली है आपको, तो यही आपके साथ भी हुआ है। लेकिन अब ये डिवाइन से जो व्यक्ति है ना, ये जो मेल है, अब डिवाइन से ना बहुत ज्यादा हेल्प मांग रहा है, बहुत ज्यादा हेल्प, क्योंकि ये सारी चीजें इसके साथ बैकफायर कर दी गई है। ये मदद के लिए गुहार लगा रहा है, अपनी गलतियों की माफी मांग रहा है, लेकिन इसकी गलती की ना कोई माफी नहीं है। ये बहुत ज्यादा कह रहा है कि प्लीज 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 हेल्प मी गॉड, हेल्प मी गॉड, क्योंकि हर गंधक ने ना इसको अपने चपेट में ले लिया है, पूरी तरह से इसको चपेट लिया गया है, इसका सब कुछ ना अटक चुका है। बहुत ज्यादा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ये एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार हो चुका है, इसको समझ नहीं आ रहा है करूँ तो करूँ क्या करूँ, इस स्थिति से बाहर कैसे निकलूं, क्या ऐसा तीर्थ करूँ, क्या ऐसा नहाओ, क्या गंगा स्नान करूँ। लेकिन एक बात यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी लगी, इसको रियलाइजेशन हुआ है कि आपकी जिंदगी के साथ जो इसने मतलब चीजें करी है, इतनी ज्यादा इसने जो गंदी हरकतें करी है, आज इसको इसका वह कर्मा मिल रहा है, रिटर्न में इसको उसकी चीजें मिल रही है, रिटर्न में और सूद समेत मिल रही है। जिस टाइम पर इसने ऐसी चीजें करी, देखा मेरा टर्न बहुत ज्यादा टर्न स्लिप कर रहा है, इस वीक से ही, इस टाइम से, या कभी इसने ऐसी चीजें करी होगी, अब इसको ये चीजें मिल रही है, अप्लाई हो रही है ये सारी चीजें, क्योंकि इसको भी इसका कर्मा भुगतना होगा। चाहे ये कितना भी बोल दे कि प्लीज गॉड हेल्प मी, प्लीज गॉड हेल्प मी, चाहे इसको रियलाइजेशन हुआ है, क्योंकि इसको ये सारी चीजें हिट कर रही है, परेशान कर रही है, घुटन महसूस करवा रही है, तब जाकर इसे रियलाइजेशन हुआ है कि आपकी जिंदगी के साथ इसने कितना बड़ा खिलवाड़ किया, कितनी ज्यादा गंदी चीजें करी, कितना ज्यादा आपके साथ बुरा बर्ताव किया, आपकी लाइफ में कितना ज्यादा इसने टफ टाइम को लेकर आया, विचक्राफ्ट किए, ब्लैक मैसेज किए, स्पेल वगैरह किए, कोई भी ऐसी चीजें इसने नहीं छोड़ा जो आपकी जिंदगी में इसने ना किया हो। पूरी तरह से आपके जीवन में जहर घोलने की कोशिश करे। ठीक है, ये कोई मेल है आपकी लाइफ में, कभी कोई ऐसा मेल जरूर से रहा होगा, या शायद आपने इसे पहचान नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल में गाइस कोई ऐसा मेल जरूर था जो आपको हेट करता था, आपके कामकाज में बहुत ज्यादा नजर रखता था, आपके कोई भी कामकाज को या पूरे नहीं होने देता था। लेकिन आज इसके सारी चीजें जो भी इसने आप पर अप्लाई किए, प्लानिंग प्लॉटिंग करी, ये सारी चीजें इसकी तरफ जारी है, और ये आज बहुत ज्यादा घुटन में है, डिप्रेशन है, ठीक है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में है। इसको अब समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे इन सारी चीजों को ठीक करे। तुम वैसा कर्म करते ही क्यों हो, फिर क्यों बुहार लगाते हो कि बचाओ बचाओ बचाओ। एक तो इनका कर्म इतना गंदा घटिया सा था, और अब ये सोच रहे हैं कि मुझे माफी मिल जाए, नहीं मिल सकती। करते समय सोचना चाहिए था कि एक ना एक दिन यह चीजें तुम्हें हिट जरूर से करेगी, और ये कर रही है, और इसकी कोई माफी नहीं है। कर्मा कभी हमें नहीं छोड़ता, जो कैसा कर्मा करोगे वैसा एक ना एक दिन भुगतोगी। तो आज के वीडियो को जरूर से क्लेम करके परम पिता परमेश्वर को थैंक यू जरूर से बोलो।
जरूर से आपको नहीं पता है कि आप बस कह देते हो। मैं भी अपने ईश्वर से कभी कभी गुस्सा हो जाती हूँ। मैं भी अपनी काली माँ से, श्री राधे से, कृष्ण भगवान जिनको मैं लल्ला कहती हूँ क्योंकि मैं बाल रूप की